हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल KKS स्क्वायर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम की सीरीज में इसके पहले पूर्ण संख्याओं के गुण धर्म के बारे में जाना। आज हम लोग पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानेंगे, इनके गुण धर्म के बारे में भी जानेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पूर्णांक जो है, पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। इसके पहले आपको मैंने बताया भी था कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक और शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक, इन संख्याओं के समुच्चय को ही या समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जिसमें शून्य हो, उसके बाद +1, +2, +3, ये धनात्मक संख्या है। इसी प्रकार, और अगर ये शून्य के राइट साइड में, अगर शून्य के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 आदि ये संख्याएं हैं, इन्हीं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इनके समूह को धनात्मक संख्याएं और शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों, पूर्णांक को हम लोग संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाते हैं, आइए देखते हैं। ये है आपकी संख्या रेखा। संख्या रेखा दोनों तरफ से क्या होती है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड ये अपरिमित रूप से होती है। दोनों साइड ये इनका अनंत है, ये कहाँ तक जाएंगी, इनका कोई अंत नहीं है। बीच में आपका शून्य होता है। शून्य के राइट साइड के तरफ हम जाएंगे तो +1 होगा, उसके बाद +2 होगा, उसके बाद +3 होगा। इसी प्रकार आगे ये बढ़ता जाएगा। राइट साइड में धनात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं और उसके बाद शून्य के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं। इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्याओं के कुछ गुण धर्म है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं के गुण धर्म के बारे में जानते हैं। एक पहला जो गुण धर्म है, संवृत्त गुण धर्म। संवृत्त गुण धर्म जो है आपका, संवृत्त गुण धर्म योग, घटाव और गुणन के लिए ही संवृत्त गुण धर्म होता है। जैसे में अगर कोई पूर्णांक है, मान लीजिए कोई a व b पूर्णांक है, a व b दो पूर्णांक संख्याएं हैं, तब संवृत्त गुणधर्म में क्या होगा, देखिए। अगर a प्लस b अगर जो हम लोग अगर जोड़ेंगे इसको, तो जो संख्या आएगी ये आपकी पूर्णांक ही आएगी। जैसे में a मान लीजिए a की जगह पर अगर 4 है, b की जगह पर 5 है, जो आपका आंसर आ रहा है 9, ये आपका क्या है, 9 भी एक पूर्णांक संख्या है। दोस्तों, उसके बाद a एक पूर्णांक है, एक b पूर्णांक है। अगर इसको घटाते हैं तो जो आपका आंसर आएगा ये भी एक पूर्णांक आएगा। तो देखते हैं इसमें 5 - 4 = 1 आता है, तो ये भी आपका क्या है, एक पूर्णांक है। अगर इसका हम क्रम भी बदल दें, जैसे कहने का मतलब अगर 4 - 5 है, अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो -1 आता है, तभी ये भी एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, जो कि ये ऋणात्मक एक पूर्णांक संख्या है। ये जो था 5 - 4, इसको घटाए थे तो ये +1 आया था, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। दोस्तों, इसी प्रकार a व b एक क्या है, दो पूर्णांक है। अगर इसका गुणा करते हैं तो जो आंसर आएगा ये भी आपका एक पूर्णांक आएगा, ये भी एक पूर्णांक आएगा। जैसे 5 × 4 मतलब 5 का 4 में अगर गुणा करते हैं तो अगर ये 20 आता है, तो ये भी एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। दोस्तों, उसी प्रकार अब अगला जो आपका गुणधर्म है, क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म भी आपका प्लस और गुणन के लिए ही क्रम विनिमय गुणधर्म होता है। जैसे कहने का मतलब कि क्रम चेंज कर देने पर उसका मान भी वही होता है। जैसे a व b दो पूर्णांक है। दोस्तों, a व b दो पूर्णांक है। अगर a + b जोड़ेंगे तो b + a का भी दोनों का मान समान है। जैसे a की जगह पर अगर आप 3 रखिए, अब b की जगह पर 2 रखिए, इनका क्रम बदल दीजिए। b की जगह पर 2 रख दीजिए, उसके बाद a की जगह पे 3 रख दीजिए, तो दोनों का मान एक समान आता है। देखिए, 3 और 2 को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 2 और 3 को भी जोड़ेंगे तो 5 आएगा। दोस्तों, क्रम विनिमय गुणधर्म में यही होता है कि अगर अंकों का हम क्रम भी बदल दें तो उसका मान में अंतर नहीं होता है, दोनों का मान एक समान होता है। उसी को कहते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म।
तो उसके गुणा के लिए देखेंगे हम लोग, अगर a गुणे b करते हैं दोस्तों, उसके बाद b गुणे a करते हैं। कहने का मतलब a गुणे b दो पूर्णांक संख्या है, इनका हम क्रम बदल दिए, b गुणे a कर दिए, तो मान में अंतर नहीं आएगा। देखिए जैसे a के जगह पर अगर हम 3 रखते हैं, b के जगह पे 2 रखते हैं, b के जगह पे 2 रखते हैं, a के जगह पर अगर 3 रखते हैं, तो देखिए इनका मान क्या होता है, 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, और 3 2 जा भी 6 होता है, 2 तिहाई 6 भी होता है, 3 दूना के भी 6 होता है। तो दोनों का गुणा करने पे भी दोनों का मान क्या हो रहा है, समान हो रहा है दोस्तों। अब अगला हम लोग गुणधर्म पूर्णांक जो है, पूर्णांक का अगला गुणधर्म साचर गुणधर्म। साचर गुणधर्म दोस्तों प्लस और गुणा के लिए ही होता है। साचर गुणधर्म प्लस और गुणा के लिए होता है। जैसे में ए बी सी 3 पूर्णांक संख्या है, ए बी सी 3 पूर्णांक संख्या है दोस्तों। तो क्या करेंगे, अगर ए बी सी 3 पूर्णांक संख्या है, अगर एक कोष्टक में a प्लस बी को अगर हम जोड़ देते हैं और उसके बाद c को हम लोग क्या करते हैं, बाद में जोड़ते हैं, तब भी उनके मानों में अंतर नहीं आएगा। देखिए अगर हम लोग a को छोड़ देते हैं, b और c को एक कोष्टक में रख देते हैं, तब भी उनके मानों में अंतर नहीं आएगा। जैसे में a के जगह पर अगर 3 है, b के जगह पर 2 है, और c के जगह पर 4 है, a के जगह पे 3 है दोस्तों, उसके बाद b के जगह पर 2 है और c के जगह पर 4 है। देखिए पहले छोटे कोष्टक को हम लोग जोड़ते हैं, 3 और 2 5, उसके बाद 4। इसमें देखिए 3 को छोड़ देंगे, उसके बाद छोटे कोष्टक को जोड़ेंगे, 2 और 4 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा। देख रहे हैं कि हम लोग इसमें भी मान में अंतर नहीं आ रहा है दोस्तों। गुणा में हम लोग देखेंगे, अगर गुणा करते हैं तो a गुणे b 2 पूर्णांक, और उसके बाद तीसरी पूर्णांक को बाद में जोड़ेंगे, पहले इसको ब्रैकेट में रखते हैं। उसके बाद अगर फिर हम लोग a गुणे एक कोष्टक में b गुणे c रखते हैं, तो इनके भी मान में भी दोस्तों अंतर नहीं आएगा। जैसे में a के जगह पे 2 है, b के जगह पे 1 है, और c के जगह पे 3 है, a के जगह पे 2 है, उसके बाद b के जगह पे 1 और उसके बाद c के जगह पे 3 है दोस्तों। पहले हम लोग छोटे कोष्टक को हम लोग गुणा करते हैं। जैसे में 1 का 2 में गुणा करेंगे, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, उसके बाद 3 को लिख देंगे, उसके बाद 2 लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद छोटे कोष्टक को पहले करते हैं, 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 का एक बार पारा पड़ेंगे 3, उसके बाद 3 का 2 बार पारा पड़ेंगे, 3 का 2 बार पारा पड़ेंगे दोस्तों 6 होता है, 3 का 2 बार पारा पड़ेंगे तो 6 होगा। ये होगा आपका साचर गुणधर्म। साचर गुणधर्म योग और गुणन के लिए होता है दोस्तों। अगला जो आपका पूर्णांक का गुणधर्म है, आइए देखते हैं उसको, वितरण या बंटन का गुणधर्म। वितरण या बंटन का गुणधर्म क्या होता है, प्लस पर गुणन पर ही ये होता है, प्लस पर गुणन पर बस वितरण या बंटन का गुणधर्म होता है। आइए देखते हैं वितरण का, अगर 3 पूर्णांक संख्या है a b c, 3 पूर्णांक संख्या है, 3 पूर्णांक संख्याओं को अगर पहले हम लोग a प्लस b को जोड़ देते हैं, उसके बाद c का गुणा करते हैं, तो देखिए कैसे होगा। इसका अगर हम लोग विस्तार करेंगे तो a गुणे c होता है दोस्तों, उसके बाद प्लस b गुणे c होता है। अब देखेंगे दोनों का मान में क्या अंतर आता है। क्या a के जगह पे 2 है दोस्तों, उसके बाद छोटे कोष्टक में 3 है, उसके बाद इसमें 4 का गुणा करते हैं। इसको अगर हम तोड़कर संक्षिप्त विस्तार रूप अगर लगाएंगे तो अब देखेंगे इसको क्या होगा कि 2 का पहले 4 में गुणा करेंगे, उसके बाद बीच में जब प्लस है तो प्लस लिख देंगे, उसके बाद 3 का 4 से गुणा करेंगे। तो देखेंगे पहले छोटे कोष्टकों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, पहले छोटे कोष्टकों को हल करते हैं, तो उसमें प्लस है 2 + 3, तो इसको जोड़ देंगे, 2 और 3 क्या होगा 5 होगा, उसके बाद 4 का गुणा होगा, इसमें देखेंगे 4 का 2 बार गुणा करेंगे 8 होगा, उसके बाद 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 12 होगा दोस्तों। अब फिर 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4 5 क्या होता है 20 होता है, उसके बाद 8 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, ये भी 20 होगा। देख रहे हैं कि दोनों क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो यही है वितरण या बंटन का गुणधर्म दोस्तों। ये प्लस पर योग पर गुणन का ये इस पर होता है, बस योग और गुणन पर ही ये काम करता है दोस्तों, भाग वगैरह पे ये नहीं काम करता है। तत्समक अवयव,
तत्समक अवयव इसके पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया है पूर्ण संख्याओं में तत्समक अवयव दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक योज्य तत्समक अवयव, एक गुणात्मक तत्समक अवयव। योज्य तत्समक उसको कहते हैं कि किसी भी अगर संख्या में शून्य का हम जोड़ते हैं, उसको योग करते हैं तो वह संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे अगर शून्य को हम लोग किसी संख्या में जोड़ेंगे, मान लीजिए कोई एक पूर्णांक a है, तो a में अगर 0 को शून्य को जोड़ेंगे तो जो आपका आंसर आएगा a ही आता है दोस्तों, वही संख्या आती है। जैसे में अगर 5 में हम लोग 0 जोड़ देते हैं, शून्य जोड़ देते हैं, तो जो आपका आंसर आएगा 5 ही आएगा दोस्तों। वो संख्या क्यों ना कितनी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। उसके बाद योज्य का तत्समक मतलब किसी भी पूर्णांक में अगर शून्य जोड़ते हैं तो क्या होगा, वह संख्या ही प्राप्त होती है। उसके बाद क्या होगा, जो संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्णांक होगी दोस्तों। अब गुणात्मक तत्समक किसको कहते हैं, गुणात्मक तत्समक उसको कहते हैं दोस्तों कि कितनी भी संख्या क्यों ना कोई बड़ी संख्या हो, अगर उसमें 1 का गुणा करेंगे, अगर 1 का गुणा करेंगे, 1 का अगर हम लोग गुणा करते हैं तो जो संख्या आपकी आएगी वही संख्या प्राप्त होती है, कितना भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। जैसे में अगर कोई पूर्णांक a है, अगर इसमें 1 का अगर हम लोग गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होगी a ही प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी। और जो संख्या प्राप्त होगी आपकी वह एक पूर्णांक होगी, वह एक पूर्णांक होगी। जैसे में अगर मान लीजिए कि 221 है, 221 में अगर 1 का गुणा करते हैं तो जो संख्या आएगी आपकी 221 ही आएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों गुणात्मक तत्समक अवयव उसे कहते हैं कि कोई भी संख्या हो, अगर 1 का उसमें हम लोग गुणा करते हैं तो क्या होगा, उसका आंसर वही संख्या ही होती है। इसके आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं, देखिए हम लोग पूर्णांक के बारे में, गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो अगला है पूर्णांकों की गुणन संक्रिया। पूर्णांकों का जब हम लोग गुणा करते हैं तो देखिए देखते हैं कि क्या होता है। अगर कोई पूर्णांक 2 है, a और b पूर्णांक है, कोई 2 पूर्णांक संख्या है a और b, एक पूर्णांक जो है आपका पॉजिटिव है, एक पूर्णांक जो है आपका निगेटिव है, एक पूर्णांक जो धनात्मक है, एक पूर्णांक जो संख्या है ऋणात्मक संख्या है। अगर इसका हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों, अगर -a और +b का अगर हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों, अगर -a और +b का गुणा करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा -a और b पूर्णांक आता है दोस्तों। अगर इनका हम क्रम भी बदल दें, जैसे में अगर क्रम हम बदल दे रहे हैं, -b गुणे a कर देते हैं दोस्तों, तब भी जो आपका आंसर आएगा -ab आता है। जैसे कहने का मतलब कि प्लस और माइनस पूर्णांक, जो पूर्णांक संख्या है अगर उनका हम गुणनफल करते हैं, अगर 3 भी पूर्णांक है उनका क्रम भी बदल देते हैं, तब भी जो आपका आंसर आएगा वह पूर्णांक ही आएगा। अगर 2 पूर्णांक संख्या है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो उनका जो आंसर आएगा आपका निगेटिव में ही आता है। जैसे में अगर 4 है, 4 का अगर -3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो जो आएगा 3 चौके 12, 3 4 जा 12, तो जो आएगा आंसर वो माइनस आता है दोस्तों। उसी प्रकार अगर इनका क्रम हम बदल देते हैं, जो 4 है माइनस में हो जाता है, और उसके बाद अगर 3 का मल्टीप्लाई हम करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये भी जो आएगा आपका आंसर 12 भी आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार होता है प्लस और माइनस का। कहने का मतलब प्लस और माइनस का हम लोग अगर गुणा करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। अगर माइनस का अगर प्लस में गुणा करेंगे तो तब भी आंसर आपका जो आएगा वो माइनस में आएगा, और जो आंसर आएगा आपका वो एक पूर्णांक होगा। दोस्तों अगर ऋण पूर्णांकों का गुणनफल, ऋण पूर्णांकों का गुणनफल अगर मान लीजिए दो ऋण पूर्णांक हैं, -a है और एक -b है, अगर इनका हम लोग गुणा करते हैं तो -a का अगर -b में 2 संख्याएं हैं, अगर इनका गुणा करेंगे तो ये जो आंसर आएगा आपका गुणा करते माइनस और माइनस का, कहने का मतलब माइनस और माइनस का अगर हम गुणा करते हैं तो प्लस आता है दोस्तों। तो देखेंगे -a गुणे -b करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा +ab आता है दोस्तों। अगर इसको क्रम भी इनका बदल दें, अगर -b और उसके बाद -a का गुणा करेंगे दोस्तों, तो जो आंसर आएगा आपका +ab आता है। कहने का मतलब कि अगर क्रम भी बदल देते हैं तब भी पूर्णांकों का, तभी भी आपका आंसर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे
तो प्लस आएगा, और जो आएगा प्लस तो वो धनात्मक पूर्णांक होगा दोस्तों। और कहने का मतलब एक और चीज है कि अगर आप माइनस बी और गुणे माइनस ए बी करते हैं, अब प्लस ए बी हम लोग दिखा रहे हैं, अगर प्लस नहीं लिखेंगे भी तो हो जाएगा। कहने का मतलब कि कोई भी धनात्मक संख्या के आगे प्लस नहीं लिखेंगे भी तो प्लस क्या होती है, वो धनात्मक संख्या होती है। अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो उसके सामने माइनस का चिन्ह लगाना होता है दोस्तों। जो तीसरा का आपका गुणधर्म है, अगर कोई पूर्णांक संख्या ए है, अगर कोई पूर्णांक संख्या ए है दोस्तों, कोई पूर्णांक संख्या ए है, अगर इसमें शून्य का जब हम लोग गुणा करते हैं तो जो आंसर आएगा आपका शून्य ही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर शून्य का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो शून्य ही आता है दोस्तों। तो जो शून्य आएगा आपका वह एक पूर्णांक होगा। इस प्रकार आपके पूर्णांक के बारे में आपने जाना, पूर्णांकों के गुणधर्म के बारे में आप जाना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अर्थात पूर्णांकों का गुणधर्म दोस्तों, और पूर्णांक क्या होता है उसके बारे में भी जाना। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों नंबर सिस्टम का पूर्णांक के बारे में हम लोग जाने हैं, उनके गुणधर्म के बारे में जाने हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से नोट्स भी बनाते रहिए, और मेरे व्हाट्सएप चैनल जो है KKS एजुकेयर भी आपको इसका नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, उपलब्ध करा देंगे। और इसके बाद आप दोस्तों अपना कंपटीशन का जो तैयारी है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी है, उसको अच्छे ढंग से करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।